Firstly, Guruji ko pranam and namaskar to all of you listening today. My journey takes me to 1995 when we heard कि एक बाबा आए हैं वो क्योर करते हैं. मेरा बेटा क्योंकि 7 साल का था और हर महीने उसको बुखार आता था, तो इसी करके हम गए. और मेरी टांगों में इस कदर दर्द रहता था कि हिप से लेके टोज तक आई वाज इन एगनी एंड मर्ज पता नहीं चलता था. मैं सारे इलाज करा चुकी थी. सो गुरुजी हैड कम एट दैट टाइम टू ग्रेटर कैलाश और वहां पे वो एक जगह में लोगों का कल्याण करते थे. ये उस जमाने की बात है जब किसी मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी. गुरुजी का ओरिजिनल मंदिर जो था वो आज भी है, जलंधर में था और वहीं से गुरुजी आए थे. तो हम जब उस दिन गए तो ही जस्ट टोल्ड अस के मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे पीछे आओ. एंड ही टुक अबाउट 40 कार्स दैट डे. हम कहीं गए, मैंने देखा यहाँ तो सब जमीन पे बैठे हैं और मैं तो जमीन पे दर्द के मारे बैठ ही नहीं सकती थी. तो मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई. कुछ टाइम बाद गुरुजी आए और उन्होंने इशारे से मुझे खड़े होने को बोला. जैसे ही मैं खड़ी हुई मुझे कहते हैं 10. मैंने कहा जी मेरा मुंडा मतलब मेरा बेटा. कहते हैं उसकी छोड़, तू अपनी बता तुझे क्या प्रॉब्लम है. मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं. कहते हैं इतनी देर तू यहाँ बैठी रही, क्या तुझे दर्द हुई. देन आई रियलाइज मैं पता नहीं कब थक के बैठ गई होंगी, मुझे कोई दर्द नहीं था. और उनके अल्फाज थे आज के बाद नहीं होगी. और वो दर्द कहाँ चली गई. 25 साल हो गए, वो दर्द कभी लौट के नहीं. फिर उन्होंने बोला मुंडे दा 10. मैंने सिर्फ गुरुजी को इतना बोला गला खराब रहता है. कहते हैं इसको सोने का ओम पिना दे, घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो. मैंने अभी माइंड में सोचा ही था कि सोने की चेन में इस छोटे से बच्चे को, तो मेरे को कहते हैं पीले धागे विच पहना दे. तो आई फेल्ट दैट ही कैन रीड माइंड्स एंड ऑफ कोर्स he could, he can. Then I tiptoed and I just told him, I said, जी जॉइंट फैमिली है. तो ही सेड तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगे ना बरतोगे एंड वी डोंट. उसके बाद आई आस्क्ड हिम टू ब्लेस मी. आई वाज गोइंग टू जॉइन अ जॉब, अ टीचिंग जॉब इन सम स्कूल. सो आई सेड गुरुजी प्लीज ब्लेस मी बिकॉज मैं एक जॉब लेने जा रही हूँ कल सुबह. सो ही सेज नो 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 नो, you are not working for somebody, you are your own boss. तू ते आप मुख्तियार है, तो तेरा ते अपना स्कूल है. मैं देख लेता है बहुत वधिया चल रहा है. I said no 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 गुरुजी, मेरा कोई स्कूल वूल नहीं, स्कूल मेरी मम्मा का है. मेरी मम्मा स्कूल चलाती है, मैं कोई स्कूल वूल नहीं चलाती, मैं कुछ भी नहीं करती. So he said नहीं, स्कूल तेरा अपना है, मैं देख लेता है. Well, that was it. And after that, he gave a lot more other blessings and then he attended to others. कुछ टाइम बाद हम गुरुजी को थैंक यू बोलने गए जलंधर. तो वहां गुरुजी ने बोला कि तेरी बहन रहती है ना लुधियाना में, तो रात को उधर चली जा और अगली सुबह आना. तो अगली सुबह जब हम आए, एक दिन पहले हम पूछ चुके थे, एक ही सेवक थे वहां पे और कोई ऐसा सभा नहीं लगती थी. तो उनसे हमने पूछा था कि द्वार कितने बजे खुलता है. तो द्वार हम 10 बजे खोलते थे. गुरुजी अपनी सीट पे कितने बजे तक आ जाते हैं. 11 बजे. हमने कहा ठीक है, हम 11 बजे तक पहुंच गए. तो जैसे ही मैं अंदर आई, he looks at me and my whole family was there with me. He says, Auntie, you are late. What were you doing all this while? He spoke to me in English. Wait, I'll tell you. And then he switched to Punjabi. He said, 2 आलू दे परोंठे खादे, एक कटोरी दही दे नाल अद्धा ग्लास पानी पीता, टेबल ते रखिया, फिर तू टॉयलेट गई. फिर तेरी बहन दा पिछे वाला जो कमरा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸੂਟਕੇਸ ਤੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ. ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ. ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਜੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਟਾਇਲਟ ਗਈ. ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ. My mouth was just open. I didn't know who he was and I was wondering ये कौन है, इनको इतना कुछ पता है और definitely he is of a higher order. दर्द क्योंकि गायब हो गई थी तो yes, उस टाइम इतना विश्वास तो था कि yes, he can cure. But then he was much more than that. धीरे से जब हम बैठ गए वहां पे, तो गुरुजी ने एक बात और बोली. मुझे कहते हैं
डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। एंड आई वाज जस्ट डम्बस्ट्रक, क्योंकि ये बात हमने बोली ही नहीं थी कि हम लेट क्यों हो गए थे। दिल्ली से कोई गेस्ट आए हुए थे मेरी सिस्टर के घर, जो गुरुजी को मिल चुके थे, और मैं उनके साथ संगत कर रही थी कि गुरुजी ने क्या हमारे कल्याण करे दिल्ली में। उसके बाद वो तर्क वितर्क और उसमें अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, और हम लोग उनको आगे से उस डिस्कशन में we took part. And that day Guruji explained, he said, जद संगत होंदी है, संगत मीन्स जो मैं आज आपके साथ कर रही हूँ, सत्संग को गुरुजी ने एक टर्म दिया था, संगत करना। सो ही सेड जद संगत होंदी है, मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होंदियां ने, वो दोनों तरफ चल रही होंदियां ने, दे विच कोई डिस्कशन नहीं। सो इवन इन एम्पायर स्टेट वेयर गुरुजी के शब्द चलते थे और 7 से 9 बजे तक शब्द गुरबानी होती थी और उसके बाद लंगर सर्व होता था। तो कई बार गुरुजी आधा घंटा पहले रोक देते थे अगर उन्होंने किसी को संगत करने का हुक्म देना होता था। तो समटाइम्स आई वाज डूइंग इट, समटाइम्स अदर्स वर डूइंग इट, आई वाज एट द लिसनिंग एंड। लेकिन कभी भी किसी ने भी उठ के उस चीज को ना कभी क्वेश्चन करा, ना उसमें अभी अपना कोई भी there were no comments, because like Guruji explained to my husband when he asked, he said, आप इतने सारे लोगों को जैसे आपने बुलाया और आपने बोला कि संगत करो, हमने उनकी भी सुनी, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे वडियाई करा रहे हो? तो he very smilingly, very sportingly, Guruji answered him. He said, मेरे ब्लेसिंग देने के बहुत तरीके हैं और बहुत तरीके ऐसे हैं जो मैं गुप्त कल्याण करता हूँ। कितना तो मैं ऐसे ही कर जाता हूँ, लोगों को पता भी नहीं चलता। बहुत तरीकों में से एक ये है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। So then we came to know that, all right, this is one of the ways that Guruji is doing it. And sure enough, अगर किसी के मन में कोई क्वेरी भी होती है, वो गुरु महाराज से अरदास करें, क्योंकि वो क्वेरी कोई इंसान नहीं उनकी क्लियर कर सकता, वो सिर्फ गुरुजी आप कर सकते हैं। So that answer comes to you in your life by itself with Guruji's blessings. और उसके बाद गुरुजी ने हमें पूछा कि कभी सी कर दे हुए परोंठे खाए ने? मैंने कहा नहीं जी। कहते हैं आके लाने के लिए, और उसमें मूली के पराठे थे मिर्चों से भरे हुए, और जब सब खा रहे थे तो सबकी नाक बह रही थी, and we all went see with the nose. So that day was really, that day what I think all the days was so blessed with Guruji. And उस दिन वो खुद थाल लेकर आए और उन्होंने दिया। मैंने देखा कि बहुत सारे हैं, इतने तो हम जने नहीं थे, तो हिसाब से मैंने रखे और बाकी उनको पकड़ाने लगी हाथ में। उन्होंने मेरे हाथ से लेके उसको जोर सी थाल पे रखा और बोला, eat this, it is your medicine. I came to know that Langar Prasad, Chai Prasad is not only medicine, it is blessings which Guruji gives. And that is entirely known to him, how he blesses it and how he gives it. For a little while we were there, and then I just happened to tell Guruji, I said, Guruji, मेरा hemoglobin जो है वो गिर रहा है और वो 8 है. So he says 8 नहीं है, 6 है. And I turned to sit down और जोर से उन्होंने एक मुक्का मारा मेरे पीठ के ऊपर, and he said, फिकर ना कर, 12 हो जाओ. And 1 महीने बाद जब मैंने चेक कराया दिल्ली में, it turned out to be 11.6, जो कि मेरा कभी नहीं हुआ था. After that, my father was told that he has lymphoma, cancer of the lymph glands, and हमें पता चला कि गुरुजी दिल्ली आए हुए हैं. कोई सभा नहीं लगती थी, कोई मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन आज्ञा मिली जहां वो थे और वहां हम अंदर गए. बोल नहीं पाए मैं, मेरे हस्बैंड और मैं उनको कुछ भी, और हम चुपचाप वहां से चले आए. जब हम चले आए तो कुछ टाइम बाद गुरुजी का ही फोन आया और उन्होंने बोला कि मैं किसी के घर जा रहा हूँ ब्लेस करने, तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों मेरे साथ चलो वहां पे
हमने जाना है। We went and there Guruji told me, he said तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर देता है मैं। और मैं इतनी हैरान हुई क्योंकि मैंने उस दिन अल्फाज तक मुंह से नहीं निकाले थे कि मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। हॉस्पिटल में कुछ टाइम बाद रिपोर्टें ऐसी आने लग गई कि वो कैंसर नहीं है। मेरी माँ ने सोचा कि शायद डॉक्टरों से कोई गलती हो गई हो, मे बी इट्स अ मिसडायग्नोस। सो गुरुजी सेज कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मेरी पूरी शक्ति लगती है। So that was an answer in itself. And we shifted my father to another hospital. वहां पे उनकी मेमोरी फेल हो गई और गुरुजी ने बताया कि काले चने प्रवाह कर दो। जब काले चने प्रवाह कर दिए तब भी कुछ नहीं हुआ। 2 दिन हो गए थे and nothing had happened. So वापस गए गुरुजी के पास तो उन्होंने बोला चने प्रवाह नहीं हुए। दोबारा किया। My father revived. He's just celebrated his 82nd birthday and his memory is very sharp and his body is disease free, all thanks to Guruji. And Guruji के इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, सारे फैमिली मेंबर्स पे हैं, कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसने गुरुजी से अपना कल्याण ना कराया हो। गुरुजी यूज्ड टू से दैट माइंड जब परेशानियों में है या डिजीज में है या आपकी जैसे टांग में दर्द होती है तो दिमाग अगर वहां लगा हुआ है तो भगवान की तरफ कैसे लगेगा। तो इसीलिए मैं जितनी डिजीजेस हैं उनको क्लियर करता हूं ताकि दिमाग परमात्मा के साथ लगा सको। फॉर हिमसेल्फ ही हैड सेड ਅਸੀਂ अपनी मर्जी नाल आने हां, मर्जी नाल जाने हां। Meaning a Mahapurush does not need to take anybody's permission to come in this world or to leave his physical form. It is entirely up to him. और ये बिल्कुल ही सही नहीं होगा हम में से किसी का भी कहना कि किस लिए हुआ क्या हुआ। He is in the spirit form and he is very much there. मेरे फादर इन लॉ ने पूछा था उनसे कि महाराज हमारे जो फैमिली के महाराज जी हैं उनके यहाँ गद्दियां चलती हैं तो आपके बाद कौन। तो गुरुजी ने बहुत स्माइल करके जवाब दिया पहले भी मैं हुन भी मैं ते बाद विच भी मैं इत्थे कोई गद्दी नहीं चलती इत्थे मैं हां। Which is so true. Even today we see Guruji is on his seat. मेरी मम्मी क्योंकि एक शिरडी साईं भक्त हैं और थोड़ा सा दिमाग दूसरी तरफ किसी और में ध्यान लगाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था इनिशियली। सो शी वाज अ बिट स्केप्टिकल। सो गुरुजी सेड मैं कदों कहना आए उन्हों कह घर बैठे उन्हों ब्लेसिंग तेरी माँ को मैंने घर बैठ के ही ब्लेसिंग दे देनी है तो उसको बोल वो फिक्र ना करे और मैंने उसको बिल्कुल ठीक रखना है और मैं एक ही दिन में उसको दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। मेरी मम्मी को बहुत हाई डायबिटीज और बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता था और शी वाज जस्ट यू नो नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर हेल्थ, परहेज वगैरह नहीं करती थी, शी इज वेरी ओबेस। सो गुरुजी केप्ट हर वेरी वेल एंड एक दिन उन्होंने कुछ साल बाद बोला कि तेरी माँ को मैंने बचा दिया है। मेरी मदर ने बोला मैनू क्यों हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा जी आपको कुछ नहीं करना, आपको बुलाया है, आप सिर्फ अपना चाय प्रसाद ग्रहण करिए, आप अपना लंगर छकिए और घर को आइए, बोलना तो कुछ होता ही नहीं है वहां पे। सो शी वेंट डिड जस्ट दैट। कुछ टाइम बाद उनकी एक रिपोर्ट आई सस्पेक्टेड ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम कोलन कैंसर। फिर गई, मत्था टेका, चाय प्रसाद ली, लंगर छका और अगले मॉर्निंग हॉस्पिटल में जब टेस्ट कराए सब गायब था। एवरीथिंग वाज जस्ट क्लियर। सो गुरुजी के जब मत्था टेका उन्होंने थैंक यू कहा तो गुरुजी उनको कहते हैं जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले। मास्टरनिया मेरे को बोला अगले दिन मास्टरनिया इफ एंड बट कर दिया ने ये कैसे हो गया बिकॉज वी बोथ प्रिंसिपल्स ऑफ आवर स्कूल्स। So he used to call us masterni and he always used to say कि if and but नहीं करना चाहिए। And sure enough after some time my mother rang me up and she said मेरी ना एक रिपोर्ट आई है उसमें ना मेरा डायबिटिक लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ये कैसे हो गया। और फिर जाके चेक करा लिया बिना किसी को बताए बिकॉज शी वाज डाउटफुल। सो वही इफ एंड बट में पड़ गई और दोबारा चेक कराया तो वो बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में आया। तो गुरुजी सेड दैट आई हैव ब्लेस्ड हर और अपनी बस दवाई खाती रहेगी ये ठीक रहेगी। तो जैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस करा आज भी शी इज
absolutely hale and hearty, taking her medication on time. And एक चीज गुरुजी ने डॉक्टरों के लिए बोली थी, he said डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करूंगा. And I take this opportunity to thank all the doctors for the wonderful work that they're doing today, which none of us can do. So it's really, really, we are very, very thankful to all the doctors what they are doing, their capacity today. Time passed and Guruji once just called me and he said, "Je main tenu dassanga tenu kiye, tere पैरां तले ज़मीन खिसक जाएगी." I said, "महाराज मैनू दसना, मैनू कुछ भी पता नहीं करना, तुसी प्लीज सब कुछ ठीक कर सकते हो, तुसी मैनू क्यों करते हो?" He said, 5 साल तू ना मेरे दर्शन करेगी, ना इधर मेरे पास आएगी, ना किसी को बताएगी, और जब मैंने तुझे बुलाना होगा तब मैं तुझे बुलाऊंगा. I was given no darshan for 5 years. And after 5 years passed, I just prayed to Guruji in my mind. I said, Guruji, मैं कुछ भी किसी से नहीं मांगूंगी आपका कोई स्वरूप, आप कुछ भी करके मुझे अपनी एक फोटो दीजिए. उस जमाने में गुरुजी के बड़े स्वरूप तो होते ही नहीं थे, और छोटे स्वरूप बिल्कुल इतने छोटे से गुरुजी used to give us prasad to people. And इट जस्ट सो हैपन कि मेरे हस्बैंड एक ही मैगजीन लेते थे, और उस मैगजीन में गुरुजी की फोटो छप के आई, ना उससे पहले ना उसके बाद. और गुरुजी ने मुझे बोला, तूने मांगी थी, मैंने दी. गुरुजी के हुक्म से हम उनके बारे में कभी भी किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में या मीडिया में नहीं दे सकते. We are not allowed to say. He said, जब तुम संगत करते हो तो वो तुम बता सकते हो, meaning what I'm doing right now. When I'm sharing with you, then I can tell you about him. So मैंने वो फोटो लेके अपने बेड साइड ड्रॉर में रख ली और हुक्म की वेट कर रही थी. एक दिन मेरा सांस उखड़ गया. जब सांस उखड़ा, कुछ समझ नहीं आई कि क्या करूं. I only took out that photograph and said, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा. बड़ी अजीब सी सेंसेशन गर्दन के पीछे हुई और ऐसा लगा जैसे किसी ने सांस दिया, और सारे हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे. बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पास के अस्पताल में भागा, बेटी नेबर से हेल्प लेने भागी, घर में जो मेंबर थे वो इधर उधर भाग रहे थे. मम्मी को फोन किया था, कांट ब्रीथ. हस्बैंड को फोन किया था, कांट ब्रीथ. इससे ज्यादा बोल ही नहीं पाई. मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी और इट वाज जस्ट दैट मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहां मैंने देखा कि मेरे नाक पे इन्होंने मास्क लगा दिया है. एंड आई जस्ट आस्क्ड द नर्स, काम. शी सेड ICCU. दिल में मैंने ये सोचा कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई हो, सिर्फ मेरा गुरु काम आया. जब मैं गुरु जी के आगे खड़ी थी तो मुझे देख के कहते हैं, क्यों फिर? ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई हो, तेरा गुरु काम आया, ते तेरी सेकेंड लाइफ ऐश. और वो ऐश ये सांस है जो उन्होंने बख्शी. इट इज दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लाइफ जो उन्होंने बख्शी, और उनके बगैर ये कोई कर ही नहीं सकता था. मैंने एक बारी गुरुजी को पूछा, मैंने कहा, गुरुजी मैंने किसी से सुना है कि आप बोलते हो मांगना नहीं चाहिए, तो मैंने तो आपसे हमेशा मांगा कि मेरा ये ठीक कर दो और मेरी मदर को ठीक कर दो, फादर को. ए मंगना नहीं होता. दैट्स व्हाट गुरुजी टोल्ड मी. सिर्फ मंगना होता मटीरियलिस्टिक चीज़ां. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਓ. Then he used to always say, time and again he used to say that, मेरे कोलों चंगी चीज कोई नहीं मंगदा, मेरे कोलों चंगी चीज मंगया करो, मेरे कोलों चंगी चीज लिया करो. समझ मुझे सिर्फ इतनी आई, आई होप आई एम करेक्ट ओवर हियर. चंगी चीज वाज रब का नाम. दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू कीप इंसिस्टिंग ऑन कि चंगी चीज लेता करो, चंगी चीज लेता करो. गुरुजी के बारे में अल्फाज इतने नहीं होते किसी के पास भी. आई डोंट थिंक कि कोई भी संगत में ऐसा है जो गुरुजी के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर पाएगा. ही इज इनएक्सप्लिकेबल. यू कैनॉट, यू जस्ट कैनॉट. सो जो भी गुरुजी ने कुछ बातें मुझे बताई, आप सबको पता है कि जब सभा लगती थी तो सभा में कभी भी आपको एक दूसरे के नाम नहीं पूछना अलाउड था. वी नेवर यूज्ड टू नो हमारे साथ कौन बैठा है या कौन है. Nobody used to ask each other's names. We just saw by face. That's it. And बात करना तो बिल्कुल
अलाउड ही नहीं था. यू कुड नॉट इवन लुक राइट एंड लेफ्ट. सो जब ये सभा थी, गुरुजी यूज्ड टू से ये मेरे प्रोसेस वाले दिन हैं. एंड कई बारी हमें लेके जाते थे किसी के घर, अगर जैसे ब्लेस करने गए, वहां पे संगत कराई, तो बोलते थे कि इनको बोलो कि मेरे उधर आए जहां मेरा प्रोसेस चलता है, इनको बोलो उधर आके मेरे से अरदास करें. सो दैट वाज इट. एंड आफ्टर दैट, व्हेन he was not sitting in the sabha, he used to call them off days. बहुत प्यार से गुरुजी उन दिनों को ऑफ डेज बोलते थे. सो कुछ कुछ टाइम जो ऑफ डेज थे, वो गुरुजी ने हमें, हमारे ऊपर इतनी कृपा करी, हमें बुलाया, ब्लेसिंग्स दी, और वो टाइम मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. मेरे को, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों को गुरुजी ने जलंधर में आज्ञा दी आने की, और वो हमें एक टाइम दे देते थे, डेट दे देते थे कि इस टाइम, इस डेट पे यहाँ पहुंच जाना. आफ्टर दैट गुरुजी शिफ्टेड टू पंचकुला एंड देन ही शिफ्टेड टू चंडीगढ़. उनके डेरे जहां जहां लगते गए, वो हमें वहां बुलाते थे, एंड वी हैड टू गो एंड विद चिल्ड्रन. सो दे वर आल्सो ब्लेस्ड. व्हाई गुरुजी यूज्ड टू इंसिस्ट, it is truly up to him, and I really feel that my children are so blessed कि वो छोटी उम्र में गुरुजी के चरनी लगे. एंड जब गुरुजी ने वहां बुलाना हमें, कभी कभी सभा से पहले हम पहुंच जाते थे, तो गुरुजी आते थे, बैठ जाते थे हमारे साथ, कुछ कुछ बताते थे. कभी भी हमने उनको नहीं पूछा, उन्होंने जो भी बातें बोली वो ऑन हिज ओन, अपने आप उन्होंने बताया जो जो उन्होंने बताया. द वर्ड्स विच अ गुरु टेक्स आउट फ्रॉम हिज माउथ, मुझे या किसी और इंसान को भी जो भी गुरुजी बोलते हैं, तो सबसे पहले जिसके कान में पड़ी, सबसे पहले तो उसके लिए, सबसे पहले वहीं पे फिट होती है बात, क्योंकि वो किसी कॉन्टेक्स्ट में कही गई, जिंदगी में उस टाइम क्या चल रहा था उसके कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, सिचुएशन के ऊपर हो सकती है. So it is absolutely for that person first and foremost. What I'm sharing with you is his conversations with me. He was conversing, I was at the listening end with my husband, and sometimes the children were also sitting there, sometimes they used to just play outside. So he just told me one day, he said, रब, कुछ टाइम बाद उन्होंने दोबारा ये बात बोली, तो मैंने उनको बोला, गुरुजी मैनू तुहाडे विच रब नजर आंदा है. एंड ही जस्ट स्माइल्ड, बिकॉज आई जस्ट सॉ दैट इनमें एक ऐसी रूहानियत है जो कहीं धरती पे नहीं है, जो कहीं भी न देखी न सुनी. जब हम सबसे पहली बार गुरुजी से मिले थे, तो मेरे हस्बैंड एब्सोल्युटली, he just went straight down and touched Guruji's feet. मुझे लगी, और मुझे लगा कि यही है असल, this is it, and this is truly divine, and this is truly God. So उनके लिए तो सबसे पहले he was, and Guruji knew it, because once he called me and he told me, he said, साहब तेरा पक्का है, तू हली कच्ची है. So I just was listening, okay, because I knew that I was skeptical. I knew कि वो मुझे गेज कर रहे हैं, मैं भी उनको गेज कर रही हूँ. और कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने बोला, हुन तू मेरी पक्की भगत. तो ये उनके अपने हिसाब किताब हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या हिसाब किताब लगा रहे हैं और क्यों क्या कह रहे हैं. ये सब उनकी बख्शीशें हैं, सब. It is totally up to him. एंड एक बार हम उनके साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में बेगर्स, जैसे स्ट्रीट में आपकी गाड़ी रुकती है, तो सम बेगर्स के अपने आप ही बोल उठे, कहते हैं, जे भिखारी नू कुछ नहीं देना हुंदा ना, ते कदी भी कुछ मुंह नहीं कढ़ना चाहिए, हाथ जोड़ दिता करो, वो आपे चला जाएगा. तुहानू नहीं पता किस पेश विच कौन कद आके खड़ा हो जाए तुहाडे सामने, कदी कुछ बोलना नहीं चाहिए. So that was one lesson we learned that day. And then at another time he said कि घर में जब पार्टी होती है, तो जो आपके घर के हेल्पर्स हैं, उनके लिए पार्टी के बाद बचा कुचा नहीं उनको देना चाहिए खाने के लिए. पार्टी से पहले सुथरे में से, साफ में से
सुच्चे में से निकाल के उनके लिए रखो, वो उनका हिस्सा पहले निकाल के रखो. That, and then whenever on his off days, whenever he used to call us, there were certain things which he had said, which I would share with you today. He said, लोग भगवान को भूले बैठे हैं और मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है. He had said in Punjabi, I'm just translating it in Hindi. He said, माफ करने के लिए मैं आया हूं. And then he said, और मास का मैं सामने बैठा हूं, लोगों ने इंसान समझ लिया बहुत. And truly, he is an incarnation of God. He had said, लोगों ने भगवान को खिलौना समझ लिया, उसको अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग रिलीजन दे दिए. भगवान एक है. फिर मुझे कहते हैं कि तू कहीं भी खड़ी हो जा, किसी भी डेटी के आगे, किसी भी रिलीजन में खड़ी हो जा और भगवान को तू प्रेयर कर. तेरी सारी प्रेयर्स जितनी भी हैं, तेरी सारी अरदासें जो हैं, वो एक ही भगवान को आके परवान होती हैं, क्योंकि भगवान एक है. ये लोगों ने अलग अलग कर दिया. So his teachings were very simple, and महापुरुषों के लिए कभी भी कुछ भी ना समझ अगर आए तो कभी भी मुंह से कुछ निकालना नहीं चाहिए, बिकॉज उसका रिबटल क्या होगा यूनिवर्स से वी रियली डोंट नो. इसीलिए कभी भी कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो उनका स्टैचर इतना हाई है और इतने बड़े हैं वो कि उनको किसी मीडियम की, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है आपको ब्लेस करने के लिए. हुक्म है उनका है, वो ब्लेस हो रहा है तो हम संगत करते हैं. उसके अलावा भी आप ब्लेस हो सकते हैं. कोई उनको किसी भी तरीके का रोक नहीं है किसी इंसान को ब्लेस करने के लिए. वो आज भी विराजमान है, वो आज भी हर जगह है, सर्वव्यापक है. He is everywhere. So we are not to belittle his stature by saying कि इधर होगा तो इसी तरह से गुरुजी ब्लेस करते हैं. नहीं, प्रेयर के लिए उन्होंने खुली छूट दी थी. He said, घर का किसी भी कमरा, तेरा घर का कोई भी कमरा तू ले ले, तू कहीं भी प्रेयर कर सकती है. घर से बाहर अगर तू जाती है, तू गाड़ी चला रही है या तू मार्केट जा रही है, भगवान को कहीं भी याद कर सकती हो. कोई दायरा नहीं है जिस दायरे में आप भगवान को याद करते हो. जो रिलीजन के हिसाब से दायरे हैं, रिचुअल्स हैं, गुरुजी ने कभी भी मना नहीं करा. वो ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट ईच टू इट्स ओन. उन्होंने कभी भी आपको आपके रिलीजन को छोड़ने के लिए नहीं कहा. He never imposed those kind of views on anybody. And शब्द के लिए एक बार हमें जब हम नए थे तो उन्होंने ये बात कही हमसे कि शब्द सुन दे. मैंने कहा जी कभी कभी समझ जाती है. मैंने कहा जी थोड़े थोड़े. कहते सुनिया करो, अच्छा होता है. तो उसके बाद हमने ट्रांसलेशन वाले शुरू करे सुनने, जिससे कि हमें कुछ समझ आए जो पाठी जी एक्सप्लेन करते हैं जिसमें. उसके बाद गुरुजी की ही कृपा से जब बाकी बचते थे तो फिर वो समझ में आने लग गए. और दैट वाज इट. अपनी सभा में वो पहले शब्द गुरबानी लगवाते हैं और उसके बाद जब लंगर हो जाता है और लंगर के समय वो ही यूज्ड टू चेंज टू पंजाबी सॉन्ग्स एंड ऑल. ही यूज्ड टू से कि इतनी देर कोई ह्यूमन बीइंग इतना यहाँ बैठ के इतनी देर के बाद उसका ध्यान पलटना जरूरी होता है. He used to say, you have to go back to your families. You have to go back into that life which God has blessed you with. He said, रब नू याद करना है, but you're not to forget your families. You're not to leave your families. To me and to my husband and myself, he gave this पाठ. He said, सब तो ऊंचा पाठ जब घरवाला घरवाली की सेवा करे, घरवाली घरवाले की सेवा करे,
दोनों मिलके अपने बच्चों को सवारो, अपने घर को कलेश रहित रखो, वो तुम्हारा सबसे ऊंचा पाठ है। एंड बहुत सारी blessings in the way of he blesses his entire sangat multifold. It is not just as if बहुत पहले जो गुरुजी को जानते थे वो गुरुजी के ज्यादा क्लोज है, नो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी गुरुजी से कनेक्ट होता है उनके अल्फाज थे, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, मतलब आपको अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ डायरेक्टली जोड़ना है। He used to say, जो पहले मेरे बारे में बताता है सबसे पहले तो मैं उसको ब्लेस कर देता हूँ, और फिर जिसने सुना वो और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन। अगर कोई मेरे पास एक कदम लेके आता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम चल के आता हूँ। सरेंडर, जब हम शुरू में गए उनके पास तो उन्होंने एक बात बोली, he said, अपना आप सरेंडर करो मुझे, मतलब अपनी सोच, अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली, वो मेरे चरणों में डाल दो, और इस तरीके से डाल, मुझे वो समर्पण कर दो, ताकि मैं जिस तरीके से उसको आगे लेके जाना चाहूं ले जा सकूं। My first lesson with him was, जे जिंदगी दा कोड़ा मैनू दियो, मैं बिल्कुल सिद्धा हाकांगा, meaning if you surrender the reins of your life to me. We are all in the lifetime of struggle today, and we are all struggling to survive. Basically, we are not even thinking, I think most of us are not even thinking of anything so higher up, which at this stage might seem unattainable to us. So गुरुजी की शरण में हर चीज पॉसिबल है कि आज जो भी चीज से आप जूझ रहे हैं, आप उन्हीं से अरदास करिए और उन्हीं से मदद मांगिए। कोई इंसान आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, और गुरु जो है वही परमात्मा है। मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस करा, मैं आपसे वो शेयर कर सकती हूँ। I saw an embodiment of God. I saw that He is Paramatma Himself on earth. He had come to help people. He had come to bless people. He's still doing it. उस जमाने में गुरुजी कहते थे संगत बढ़ेगी, और बाहर आए हुए लोगों को बोल देते थे जाओ जाके कह दो मिल नहीं सकते है नहीं। And I used to ask him, and my husband was also, at the asking end, कि गुरुजी आप सबको तो भेज देते हो और इतने थोड़े लोगों से मिलते हो, तो आप बोलते हो संगत बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? तो he said, नहीं, संगत बढ़ेगी, देखना इतनी बढ़ जाएगी, लाइनें लग जाएंगी और बढ़ती चली जाएगी। So we see that today. आज की डेट में जो हम देख रहे हैं कि गुरुजी की इतनी संगत बढ़ गई है, तो डेफिनेटली ही इज वेरी मच देयर। वो इसलिए भी बढ़ रही है बिकॉज गुरुजी उन सब का कल्याण कर रहे हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज होता है जब तक इंसान के लिए कुछ कर रही हो, और ना ही पूरा समर्पण होता है। सो इनिशियली yes, all human beings, I would say now that yes, we definitely want his blessings. We literally need his blessings, and he's always there for us. उन्होंने एक बात, तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं, इस चीज का तो शुक्राना कर। फिर उन्होंने बोला एक बार, जानवर पे मर के भी बन जाते हैं, खाने के भी काम आ जाते हैं, लेकिन इंसान मर के किस काम? इंसान तो मर के काम ही नहीं आता। तो जीते जी अगर भगवान को वो याद कर ले तो उसके लिए इतना ही है, वो शुक्राना कर ले भगवान का, तो यही उसका जीवन है। तो शुक्राना करना चाहिए गुरुजी को। Everybody in our family, like I said, they have their own journey. चाहे आपकी फैमिली एक हो, लेकिन आपकी जर्नी अलग अलग है। आप हर जना गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, जैसे गुरुजी ने बोला।
आज के दौर में आप उम्मीद का दिया हमेशा जलाइए. Always think positive. मुझे गुरुजी ने ये बोला था, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव हो. In Punjabi and in Hindi it means पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होता चला जाता है, चाहे हालात जितने भी मुश्किल लगे, लेकिन होता चला जाता है. एक बार उन्होंने बैठ के ये बोला, हालात बहुत 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 माड़े हारे हैं, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा. और मैं उस टाइम सोचती थी, ये ऐसे क्यों बोला इन्होंने कि बच जाएंगे. बट आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं वो लाइन फिट करती हूँ, मुझे वो it's like it seems as if it's fitting over here कि वाकई. एंड पाठ के लिए उन्होंने कभी भी कोई as such restriction नहीं डाली कि like I said कहाँ करना है. He had only said गुप्त पाठ गुप्त दान. By गुप्त पाठ he had meant कि जब आप पाठ करते हो तो आप उसको बयान नहीं करोगे मुंह से. आप साथ बैठे को ये पता नहीं चलने दोगे कि आप पाठ या आप घर में बैठे कर रहे हो. हमारे को, मेरे हस्बैंड को, मेरे दोनों बच्चों को उन्होंने ये अपना जाप दिया. He said ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. और फिर and so many times he used to very clearly voice it out that he is from the light. कि वो सचखंड हैं और वो सचखंड से ही आए हैं धरती पर, और लोगों का कल्याण देखते हैं कि वो इतना कल्याण कर रहे हैं. बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि जो जिसकी क्षमता है, एंड ही सेड दिस इन, जितना पढ़े, कभी भी इतना बच्चे के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए पढ़ाई के लिए कि बच्चा बौखला जाए. एंड he is absolutely like ready to lose his senses. And बहुत प्यार से गुरुजी ने समझाया कि माँ बाप को ये बोलना जरूर होता है कि बच्चा पढ़े, ये नहीं कि आप प्रेशर नहीं डाल रहे तो आप बोलेंगे ही नहीं कि पढ़िए. वो पढ़ाई के लिए you have to goad them on also. That is also essential. And children, of course, it's the way you guide them and then you have to let them be, because he said कि बच्चियां की अपनी लाइफ है और हमारी अपनी होती है. So you have to evaluate as to how much leeway you can give your children, और कितना आप उनको किस तरीके से आप गाइड करेंगे और किस तरीके से आप उनको आगे लेके जाएंगे. So this Children's Day, I'm wishing all the children of this world a very, very happy and prosperous life ahead. A very happy and healthy life ahead, because Guruji ki blessing thi कि health is your real wealth. And it is so true. It is always true. It was true before and it is true till eternity. Health is truly our real wealth. And I wish you well, all of you. May you always be happy in your lives, because happiness is something which is absolutely essential and it is from within. And Guruji is always there guiding us. Jai Guruji Maharaj.